हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल विकेश क्रिएशन इन्फो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस योजना की पूरी जानकारी देंगे हम इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। बात कर लें हम फसल उत्पादन में मौसम एवं जलवायु का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी पर ही फसल उत्पादन टिका होता है। जलवायु का सीधा संबंध फसल उत्पादन तथा फसल उत्पादन के तहत किसानों की आर्थिक लाभ एवं हानि पर होता है। खेती में वर्षा का अत्यधिक होना भी हानिकारक है और कम वर्षा या वर्षा ना होना भी हानिकारक होता है। दोनों ही स्थिति में किसान को नुकसान ही होता है। इसके अलावा अन्य जलवायु अथवा वातावरणीय कारण है जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे आंधी तूफान, ओला, पाला, अतिवृष्टि, सूखा इत्यादि। अब ऐसे में अगर किसान को भारी नुकसान हुआ तो किसान अपनी नुकसान की भरपाई कहां से करेगा, क्योंकि कई किसान अपने बहुत सारे पैसे व मेहनत इस कृषि में न्यौछावर कर देते हैं। कई किसान तो कृषि ऋण लेकर खेती करते हैं, क्योंकि कई किसानों की आजीविका सिर्फ कृषि ही होती है। किसानों की इन्हीं परेशानियों और नुकसान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किया गया है। जिसमें बात कर ले PMEBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ सीजन में 2016 से लागू किया गया है तथा PMFBY को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इसके पहले राष्ट्रीय फसल बीमा लागू किया गया था, जिसे 13 फरवरी 2016 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को बदलकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा को बढ़ावा देना और किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या सभी राज्यों में लागू है, तो हम बात कर लें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी राज्य में लागू नहीं है। कोई राज्य मना कर देती है, क्योंकि इस योजना में किसानों को सब्सिडी दिया जाता है, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से देती है। इसलिए कई राज्य सरकार इसके लिए मना कर देती है। आंध्र प्रदेश ने 2022 की खरीफ सीजन में इस योजना को दोबारा ज्वाइन किया है। इसमें हम बात कर ले इस योजना का लाभ आप कैसे लेंगे, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको इसके लिए अपने बैंक में अप्लाई करना होता है। जिन किसानों का क्रेडिट कार्ड KCC है, उन किसानों का बीमा स्वतः ही कर देता है और प्रीमियम राशि काट देता है। लेकिन जिन किसानों का KCC खाता नहीं है, वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑफिशियल साइट तथा MPEFBY ऐप की मदद से भी यानी ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा कैसे क्लेम करें। तो अगर आपने अपनी फसल का बीमा करवा रखा है और किन्हीं प्राकृतिक आपदाओं से आपकी फसल बर्बाद हो गई है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी फसल की बीमा का दावा करने के लिए यह निर्भर करता है कि आपने अपनी फसल का बीमा कहां करवाया है। जिसमें आपका पहला ऑप्शन आपका आता है कि अगर आपने अपनी फसल का बीमा खुद से या किसी कंप्यूटर केंद्र से ऑनलाइन करवाया है, तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन में अपनी फसल बीमा का दावा कर सकते हैं। आवेदन करने के कुछ ही दिनों के अंदर ही उस कंपनी की तरफ से एक सर्वेयर सर्वे करने के लिए आएगा। यदि आपका दावा सही है तो आपका आवेदन वह आगे बढ़ा देगा। बाकी दूसरा ऑप्शन है इसमें, यदि आपने अपनी फसल का बीमा किसी बैंक के माध्यम से करवाया है, तो आपको इसके लिए अपने बैंक में संपर्क करना पड़ेगा। दावा करने के कुछ दिन के अंदर ही आपके फसल का मुआवजा लेने आपके क्षेत्र का पटवारी या कोई अन्य सर्वेयर आएगा। अगर आपकी फसल का नुकसान सही पाया जाता है, तो आपके क्लेम का आवेदन
स्वीकार कर लिया जाएगा। अगले कुछ दिनों अथवा महीनों में आपकी फसल बीमा का पैसा आपकी बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताएं और लाभ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक हानि होती है तो इस हानि को सरकार द्वारा कुछ हद तक कवर करने की कोशिश किया जाता है। इस योजना के तहत किसानों के लिए भुगतान की जाने वाली बीमा की प्रीमियम राशि को बहुत ही कम रखा गया है, जिससे छोटा किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सभी खरीद फसलों के लिए किसानों को केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% की प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है। वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के मामले में किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम राशि 5% होता है। पहले यह योजना सभी ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य था, लेकिन 2020 के बाद केंद्र ने ऐसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक कर दिया है। इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को भी शामिल किया गया है। फसल काटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा के कारण फसल नुकसान हो जाता है तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी। इस योजना में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे नुकसान का आकलन शीघ्र और सही हो सके। यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें बात करें तो बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन रूप से जमा की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 में आवेदन करने के लिए हम बात करें तो यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आती है, जिसके लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में शुरू किया गया था, लेकिन यह किसी निश्चित अवधि के लिए ही खोला गया था, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई थी। इस योजना के लिए केवल भारत के किसान ही आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को पक्का बनाना और किसानों की मदद के लिए 2 लाख रुपए का बीमा देना है। तो इसमें बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 के लिए पात्रता क्या होगी। तो यह बीमा आवेदक को स्वयं की कृषि भूमि अथवा लीज पर ली गई कृषि भूमि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के लिए केवल किसान ही आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने किसी अन्य बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है तो भी आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। इसमें बात करें तो हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पते का सबूत आपके पास होना चाहिए, यानी पट्टे का सबूत आपके पास होना चाहिए, खसरा भूमि की संख्या आपके पास होना चाहिए, राशन पत्रिका आपके पास होना चाहिए यानी राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, बैंक खाता, समझौते की फोटोकॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, यह आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको आवेदन करने के लिए हम बात करें तो आवेदन करने के लिए आपको बैंक में या कि फिर इसके ऑफिशियल पोर्टल या एप्लीकेशन में आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो यह इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसका ऐप भी है जहां से आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो इस पोर्टल में आने के लिए आपको pmfy.gov.in किसी भी गूगल क्रोम में सर्च करके यहाँ से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो इसमें हम जान लेते हैं। तो यहाँ से ये फार्मर कॉर्नर है, यहाँ से आप किसान आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले से आवेदन कर लिया है किसान, तो यहाँ से आप लॉगिन करके इसमें आवेदन कर सकते हैं, और अगर नहीं किया है तो यहाँ से आप गेस्ट फार्मर करके यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से आवेदन का फॉर्म खुल जाता है जहाँ से आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ से इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। यहाँ से रिपोर्ट क्रॉप लॉस यानी रिपोर्ट आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपकी क्या किसान फसल में हानि हुई है। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को स्टेटस देख सकते हैं, यानी कि आपने जो आवेदन किया है फसल बीमा के तहत, तो ये आवेदन आपका कहाँ तक पहुँचा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से टेक्निकल ग्राइवेंस यानी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में यहाँ से कुछ जानकारी मिल सकती है, तो जो आप यहाँ पढ़ के ले सकते हैं। बाकी यह हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आप
कॉल करके इस योजना से जुड़ी जानकारी या फिर अपनी फसल से जुड़ी जानकारी जहां से आप ले सकते हैं। बाकी यह है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां से नीचे जाएंगे तो यहां से डाउनलोड ऐप है, यहाँ से डाउनलोड ऐप भी कर सकते हैं। तो ये रही आज की जानकारी। जो फसल बीमा योजना है तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी एक योजना है। जिस भी किसान का फसल बर्बाद हो जाता है तो किसान इस बीमा के तहत अपनी फसल को कुछ हद तक कवर कर सकता है, अपनी नुकसान को कुछ हद तक कवर कर सकता है। तो आज की जानकारी बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए अगले वीडियो में।